सभी को नोट्स और सिलेबस मिल गया। यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं तुमसे कहता जा रहा हूँ, जितना कहता जा रहा हूँ बस उसको खत्म कर दो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस जितना कोर्स कवर हो रहा है वो सारा काम हमारा है कि हम आपके लिए क्या डिज़ाइन करते हैं। आपका काम उस डिज़ाइन में अपनी मेहनत के रंग भर दो, बस इतना ही करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है शेड्यूल को फॉलो करना। शेड्यूल को फॉलो करना, शेड्यूल फॉलो करो। गुरुकुल में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है शेड्यूल। तो हम अभी बात करते हैं एनसीईआरटीज को लेकर, और उससे भी ज़्यादा मैं थोड़ा एडवांस जा रहा हूँ। इसलिए एडवांस जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो। आप लोग की मेहनत मैं देख रहा हूँ, और जिस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग हम चाहते हैं कि हमारा जो सेगमेंट है, कॉन्सेप्ट हमारा एनसीईआरटी आंदोलन का, वो पूरा हो जाए। मैंने इसीलिए सेगमेंट को नाम दिया एनसीईआरटी आंदोलन। एनसीईआरटी आंदोलन, आंदोलन का मतलब क्या होता है? जहां पे पूरी एनर्जी हम लगा देते हैं। आंदोलन किसे कहते हैं? मूवमेंट हो गया, पूरी एनर्जी लगा देना। तो पूरी एनर्जी का जो मतलब होता है वो हॉलिस्टिक वे में लेके चलना। यानी जो हम पढ़ रहे हैं उस पर हमारे क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, हमारे पास थॉट प्रोसेस क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है स्मार्ट नोट्स बनाना। स्टूडेंट जो है, जैसे बहुत सी एकेडमीज ऐसी होती हैं जहां पर स्मार्ट नोट्स बनाते समय हमें जो है कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि लाइन वाइज लिखने का। मुझे अभी याद है, मैंने सुबह की क्लास में भी एक बच्चे को डांटा, तो बहुत दिन से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। तो उसने कहा कि, मैंने पूछा कॉपी कहाँ है, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही प्रिसाइजली हर चीज़ को लिखा रहा हूँ, और सब कुछ मैं फ्लो चार्ट के थ्रू, मेरा LWMI मेथड है पढ़ाने का, और आज भी आप नोट्स में देखोगे। तो उसने कहा कि सर हमने रफ कॉपी की है, फेयर करना बाकी है। मैंने कहा आईएएस के स्टूडेंट को इतनी टाइम मिलता है कि वो रफ और फेयर का गेम खेल सके? इतना टाइम होता है? कभी नहीं हो सकता। आपको जो सबसे बड़ा दुश्मन है, एक बात ध्यान रखना, एक नया, आज मैं आपको फिजिक्स समझाता हूं। कहो तो एक फॉर्मूला बताऊं फिजिक्स का, ठीक है? सुबह मैंने RFR में वो फॉर्मूला बताया है। एक बार आप लोगों को फिर से मैं वो फॉर्मूला जो है वो दोहरा देता हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस फॉर्मूले के बारे में हम बात करते हैं। यूपीएससी फॉर्मूला जरा लिखो तो, बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए यूपीएससी का फॉर्मूला, ठीक है? हालांकि ये मत कहना ये सत्यापित कैसे होता है। एक फॉर्मूला बताता हूं। टाइम और प्रेशर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। हालांकि एक तरह से कहा जाए तो फिजिक्स का भी बहुत सही है, वहां टेम्परेचर हो जाता है। टाइम, राइट, समय, और दबाव में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। बता है कि नहीं है? जैसे जैसे आपका समय कम होता जाएगा, एग्जाम पास आता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। और अभी क्या होता है शुरुआती दौर में, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा मैजिक है। शुरुआती दौर में क्या होता है? जी ले जिंदगी, वो जो ना सिमरन हो जाते हैं सारे के सारे, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो बड़ा लग्जरी सा फीलिंग होती है, अरे क्या यार 2025 में एग्जाम देना, 26 में देना है। कोई कह रहा अरे सर 27 में देना है, अभी क्या, अभी तो अंगड़ाई भी नहीं छूटी है ना? तो उनको लगता है एबेंडेंट टाइम है, चारों तरफ हरी हरी घास है। लेकिन ये सडनली ये बिहेवियर चेंज होता है, क्योंकि टाइम एक ऐसी यूनिट है जो कभी वापस नहीं आती है। ये इकलौती ऐसी यूनिट है जो कभी भी इसको दोबारा तुम फेच नहीं कर सकते। तुम पूरी दुनिया की दौलत रख दो और कह दो मुझे मेरा समय वापस कर दो, कोई नहीं कर सकता। तो टाइम को खर्च करने का जो सिद्धांत होता है वो बड़ा रेशनल होता है। टाइम कभी ज्यादा या कम खर्च नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम में आपकी यूनिट इन्वॉल्व है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ते समय कई बार बहुत कैजुअल हो जाते हो। अरे ठीक है, लेक्चर लिख लेंगे। आज सुबह कई लोगों को मार पड़ने की नौबत आ गई थी। आज लिटरली मार देता मैं उन्हें। आज इतने गुस्से में था, दरवाजा लात वात मार के खोला मैंने दरवाजा, इतना गुस्सा मुझे आ गया था। क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं अपने स्टूडेंट के लिए। मैं चाहता हूं कि बहुत ढंग से चीजों को पढ़ें, तो उसी तरह से पढ़ाई होनी चाहिए। तो टाइम के साथ क्या है? टाइम बहुत रेशनल वे में खर्च होता है। टाइम में आप कम ज्यादा नहीं कर सकते कि आज थोड़ा सा कम टाइम खर्च करें, कल थोड़ा ज्यादा कर देंगे। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल 24 घंटे आपके पास हैं, वो क्या है? फिक्स यूनिट है, और उसमें काम किसको करना है? आपकी बॉडी और आपके माइंड को। अब आप ये सोचो कि मैं 2-3 दिन बिना सोए, बिना दिमाग डिस्ट्रैक्ट किए, मैं 72 घंटे लगातार पढ़ूंगा, 72 घंटे लगातार पढ़ूंगा। तीसरे दिन कहां होगे तुम जानते हो अच्छी तरीके से। मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुम ऐसे करके लेटे होगे, हाँ क्या चढ़ रही है, ड्रिप चढ़ रही है सर ऐसी ऐसी फीलिंग आएगी। फिर अगले 6 दिन तुम्हारी बॉडी तुम्हें सुलाएगी कि बेटा आराम, डॉक्टर ने कहा बॉडी खराब कंडीशन, इसको बेड रेस्ट की जरूरत है। तो टाइम ने फिर लपेट दिया तुम्हें, जहां से वहीं पे लाके रख दिया। सो टाइम को
मैनेज करना हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम बहुत रेशनल वे में चलता है, बहुत रेशनल वे में चलता है, ये बड़ा ध्यान से। यानी आज जो हम कर रहे हैं वो ही हमें लगातार करते रहना। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस रेस में खरगोश नहीं, कछुआ आज भी जीतता है। यूपीएससी में कछुआ ही जीतता है। खरगोश तो आते हैं, फिर पता चला 2-3 महीने बाद हम खोज रहे थे, अरे सीट कहाँ गई, वो पता चला बीमार है, घर चले गए, मम्मी की याद आ रही थी। ये खरगोश होते हैं। ये आते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि सर हमारा कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम भी हाँ ठीक है, लगता है कि बहुत जोशीला बच्चा है, अच्छा करेगा। फिर क्या होता है, पहले आगे बैठते हैं, फिर थोड़ा सा और पीछे बैठते हैं, फिर कभी कभी बैठते हैं, फिर कई बार हम तो उनको जाके देखते हैं, वो मेरा जोशीला बच्चा कहाँ, खरगोश कहाँ है मेरा। तो पता चला लाइब्रेरी में मैं जोश से पहुंचा, अरे वो जोशीले हम जोशीले, चलो मिलकर जोश को बढ़ाते हैं। आज वो नहीं है, क्यों, जोश की बैटरी डाउन हो रही थोड़ा थोड़ा। फिर पता चला वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो इस पूरी लड़ाई में वही जीता जो, ठीक है मुझे 5 घंटे पढ़ना, 6 घंटे पढ़ना, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना। इसी क्लास में 2 बच्चे मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, उनकी काउंसलिंग, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग मैंने की थी, और वो जब आए थे तो शाहरुख खान की तरह थे, पूरा एकदम बाहें फैलाए यूपीएससी का इंतजार कर रहे थे। आज वो इस क्लास में भी नहीं बैठे हैं, नहीं है वो इस क्लास में, मेरी आंखें ढूंढ ढूंढ के थक गई उनको। अब वो कभी कभी आते हैं, और वो लाइब्रेरी में भी नहीं पाए जाते हैं, उनको अब हर चीज से समस्या हो चुकी है, ठीक है। तो ये होता है टाइम का गेम। तो टाइम और प्रेशर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल है। तो टाइम जैसे जैसे कम होता जाएगा, प्रेशर तुम्हारा बढ़ता बढ़ता। अब इसको हैंडल कैसे करना है, इसको प्रेशर कुकर इफेक्ट से हैंडल करना है। तो प्रेशर कुकर क्या काम करता है, जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे सीटी निकलता रहता है, होता है कि नहीं, जैसे ज्यादा प्रेशर हुआ सीटी बाहर। यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो करना है वो डेली करना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली पढ़ना है। स्मार्ट नोट्स बनाने, डेली बनाने। आप लोग के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर पाते हो। कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा, जानते हो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी क्या है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। वी ह्यूमन हैव अ वेरी बैड नेचर, वी आर जजमेंटल। हम जजमेंटल लोग होते हैं, हम बहुत जल्दी दूसरे को और खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारी पहली आदत क्या होती है, कोई गया, अरे बहुत बातूनी थी, ऐसे बात करते हैं ना, अरे बहुत बातूनी था, कितना बोलता है, कैसा इरिटेटिंग, हम दूसरों के बारे में बात करते हैं। फिर धीरे धीरे जजमेंटल हम अपने साथ हो जाते हैं। हम जैसे मान लीजिए 4 दिन करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए, मैपिंग के नोट्स बनाए, अरे यार इससे थोड़े ना कुछ होगा, वो फलानी वाली कोचिंग में तो कह रहे थे हम नोट्स दे देंगे, आइए तो करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो क्या हो गया, आप जजमेंटल हो गए। आए मेरे पास, सर अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, सर एनसीईआरटी से प्रीलिम्स निकल जाएगा क्या। ये जो 36 तरह का मुंह बना के बोलते हो ना, ये बेसिकली जजमेंटल नेचर होता है। आप बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हो, और जजमेंटल होने का मतलब होता है फुल स्टॉप। क्योंकि आपका दिमाग क्या करेगा, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को डील करना शुरू कर देता है। तो कभी भी इस प्रोसेस में जजमेंटल मत होना, ठीक है, कभी जजमेंटल मत होना। किसी भी चीज की प्रक्रिया जो चल रही है, जैसे अभी आपने मैपिंग शुरू की है, इसको लेकर चलो, मेक दिस हैबिट, इसको आदत बनाओ। न्यूज़पेपर पढ़ना है, आए 2 दिन, सर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ आता ही नहीं है, अरे जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं है। पहली बार न्यूज़पेपर कवर हटाने से, मतलब किताब कॉपी का कवर, अलमारी का कवर छोड़कर पहली बार तुमने पढ़ना शुरू किया है, 4 दिन हुआ नहीं, और हो गया कि पता नहीं सर इसमें कैसे नोट्स तैयार करें, कैसे आंसर आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, 4 दिन हुआ नहीं, जजमेंटल हो गए। तो तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेसिकली जजमेंटल होने की प्रॉब्लम है। अब जो हम सिखा रहे हैं, सीखो। तुम लोगों को लगता है कोचिंग में पढ़ा जाता है, बस यही गलती तुमसे हो जाती है। कोचिंग में पढ़ा नहीं जाता है, कोचिंग में सीखा जाता है। ज्यादातर लोग खैर पढ़ाते ही हैं, लेकिन यहां मेरा जो प्रयास है वो सिखाने का है। सीखो, ठीक है, सीखो कि जो चीज हमें बताई जा रही है हमें उसको आना चाहिए। जैसे अब ये मैपिंग की हैबिट तुम्हारी टिल सिलेक्शन चलनी चाहिए, कि हर चीज को हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है, हमें सही तरीके से पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, हमें उसमें जजमेंटल नहीं होना, हमें इससे क्या मिल गया क्या नहीं मिल गया ये आपको डिफाइन नहीं करना है। मेरा काम है, मुझे हैबिट डालनी है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे ये चीज करनी, कोई भी नया वर्ड आ रहा है उसको मुझे डायरी में लिखना है तो लिखना है, ठीक है। आपको बस आदतें अपनी डेवलप करनी है, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो लोग रुक रुक के बार बार जजमेंटल होते हैं वही फंसते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज मेरे पास एक लेटर आया,
एक ने पूछा कि वो हमारा इतना टाइम हो गया, सिलेबस कब खत्म होगा। ठीक है, आया मेरे पास एक क्वेश्चन, मैं इसका बड़ा देर से वेट कर रहा था क्योंकि हमने फीस मांग ली थी, तो हमें पता था इसके बदले यही लेटर आएगा। खैर आया, तो पता किया तो वो सबसे कम क्लास में है, उसकी अटेंडेंस बड़ी खराब चल रही है, और मजेदार बात है कि वो टेस्ट बिल्कुल नहीं देता। उसने अभी तक 100% टेस्ट में केवल 30% टेस्ट में वो अपीयर हुआ है। अब वो टेस्ट नहीं देता, क्लास नहीं आता, लेकिन उसको सिलेबस की कितनी चिंता पड़ी है, और सिलेबस खत्म करने के चक्कर में पड़ा है। यूपीएससी में तो सिलेबस हम आज तक नहीं पकड़ पाए कि है कहां, क्या चीज सिलेबस नहीं है ये पहले पता करो, तो ये खत्म कैसे होता है, तो उसका माइंडसेट क्या जरा ये देखो। तो ये क्या है, वो क्या खत्म करना चाहता है, वो एक रिचुअल खत्म करना नहीं होता है। कई बार जब आप यज्ञ हवन में बैठते हो, बड़ा धुआं लग रहा था, गर्मी बहुत होती है, तो पहले शुरुआत में स्वाहा स्वाहा, फिर उसके बाद ऐसे देखते हैं मुंह उठा के, पंडित जी कितना बचा है, लास्ट में क्या होता है, जैसे पंडित जी ने कहा अच्छा अंतिम आहुति पूर्ण, ठीक है, अब वो किस पर्पस के लिए यज्ञ किया, क्या हुआ, अरे अरे भैया पहले उठो, जाके पसीना पोछो, पानी पियो, ऐसे किया है ना, कई बार आप लोगों ने भी हाथ पर ऐसे मारे होंगे। तो उसके लिए जो सिलेबस खत्म होने का पर्पस है वो बिल्कुल उसी यज्ञ की तरह है। मिला क्या, क्लासेस में हमने सीखा क्या, हमारी आंसर राइटिंग कैसे हुई, न्यूज़पेपर कैसा हुआ, पर्सनालिटी कितनी डेवलप हुई, ये मतलब नहीं है अरे भैया यज्ञ जल्दी खत्म हो, हम निकले यहां से, घर जाके बोले हाँ भैया मैं आईएएस का सिलेबस पूरा कराए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बड़े ध्यान से हमें ये चीज पढ़ाई करनी। तो चलो, तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला लिख लो इसको बड़ा बड़ा, कि टाइम और प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ड्राइव बाई महान वैज्ञानिक। थोड़ा हम भी लिख ले यार, अपने बारे में भी तो लिख ले, ठीक है, लिखो, सबका लिखो, चार्ल्स का लॉ है, सबका लॉ है, ओजांग-सर लॉ, हम भी ये करते हैं, ओजांग-सर लॉ। अरे हाँ यार ये सही है, मुझे बताना, इसको लिख के देना, अच्छा है ना, ओजांग-सर लॉ, कि यूपीएससी में टाइम और प्रेशर रेसिप्रोकल होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमने एक नई शुरुआत की है कि हम हिस्ट्री को मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे। एक नया तरीका हमारा है कि ज्योग्राफी के साथ साथ मैपिंग में भी जाएंगे। आरएफआर आप लोगों ने किया, आज क्लास की थी, कितने लोगों ने मेरी क्लास की थी? आरएफआर, अगर प्रीलिम्स में जाना है तो आरएफआर आपका गेटवे है, और अब तो हमने आरएफआरएम भी कर दिया। तो जैसे ये 4-5 बच्चे हैं, ये तो बड़ा जो है वो मेहनती हैं, बाकी लोग क्या करने आए? हाँ, आरएफआरएम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा, मार्क्स किसके किसके इंप्रूव हुए? 20-30 मिनट्स में मार्क्स इंप्रूव हुए, और पहले दिन ही मेंस का क्वेश्चन मार दिया। आपने देखा सेम टॉपिक से मेंस का क्वेश्चन हो गया। ये होती है पावर अगर हम स्मार्ट तरीके से पढ़ें। सिलेक्शन स्मार्ट लोगों के लिए कठिन नहीं है, सिलेक्शन मुश्किल लोगों के लिए मुश्किल है। वो अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो तुमसे बड़ी बड़ी बातें करते, तुम्हें पता है? हाँ क्या, आईएएस में सबका सिलेक्शन नहीं होता? अच्छा किसका होता है? उनसे पूछो, भाई साहब बहुत साल लग जाते हैं। अच्छा भाई ठीक है, बहुत किताबें पढ़ती, मुंह ऐसे टेढ़ा करके बोलते बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और जबकि उन्होंने किसी भी किताब को ढंग से खोल के नहीं देखा होगा, लेकिन वो ज्ञान ऐसे ही देते हैं। जो मुश्किल लोग होते हैं उनके लिए यूपीएससी मुश्किल है। जो आसान लोग हैं, जो सिंपल, मतलब जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहे हैं, बड़े आराम से उनका सिलेक्शन होता है। तो आरएफआर अभी तक किसी ने नहीं लिया तो उसके साथ वो जुड़ जाएं हर हालत में। क्लियर है? आरएफआर के साथ वो जुड़ जाएं, ये बड़ा जरूरी है। आज का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि कल हम लोगों ने बताया था कि जो प्राचीन भारत है उसमें मैं 14 टॉपिक सुपर टॉपिक्स ले रहा हूं जहां से यूपीएससी एग्जाम में टच करता है। कल हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए थे प्रीलिम्स के, मेंस के? पहली क्लास में 10 क्वेश्चन, और मेंस के क्वेश्चन लिखने को दिए थे, कितने कितने हो गए? किसने घर जाके ट्राई किया पॉइंटर्स? तो यार एक क्लास के हिसाब से 10 क्वेश्चन बहुत होता है। चलो आज हम और ऐसी तैसी करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी बेसिकली वही टॉपिक टच करता है जिसने भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया हो। टर्निंग पॉइंट, हर चीज हिस्ट्री की यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टर्निंग पॉइंट हमारा क्या था? सबसे पहली बात, हम एक प्रागैतिहासिक इतिहास से निकले। 90% जो हमारी हिस्ट्री का टाइम है वो हमारा प्रागैतिहासिक है, वो हमारा प्राचीन है, वो हमारा पुरापाषाण है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक। वो हमारा पुराना है, हम जब पत्थर के औजार प्रयोग करते थे। उसके बाद हमने एक सभ्य मानव बनने की प्रक्रिया शुरू की। हमने एक
तरीके से आगे हम बढ़े, जहां पर हमने औजारों का प्रयोग करना सीखा। इसके थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमने एग्रीकल्चर सीखा। एग्रीकल्चर सीखते ही हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। तो हमारा जो पहला टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि घुमंतू शिकार करने वाले और जानवरों के द्वारा छोड़े गए शिकार को पकड़ने वाले, इनसे निकलकर हम क्या हुआ, हम एक सामाजिक मानव यानी सोशल एनिमल में हम कन्वर्ट हुए। हमने एक जगह अपने आप को इकट्ठा किया। मेरी क्लास में हाथ बांध के बैठना अलाउ नहीं है, लिखते रहना अलाउ है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडीज। आप लोग जो कह रहे हैं उसको बोलते हैं पैसिव स्टडी। तो गुरुकुल में क्या होता है, लिखते, जो भी टीचर डिस्कशन कर रहा है उसको लिखना है। तो जो हमारा पहला सेगमेंट रहा, जब हमने प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सीखा कि यार ये बीज बोते हैं और बीज से कुछ निकलता है, उससे हमें क्या मिली, फूड सिक्योरिटी मिली। फूड सिक्योरिटी मिलते ही हमने क्या किया, हमारी सबसे बड़ी शुरुआती दौर में हम क्या थे, जानवर को क्या चाहिए होता है, खाना और पानी। तो इन्हीं दोनों की तलाश में हम भी घूमते रहते थे, आज यहां कल वहां कल वहां। तो जब हम घूमते रहेंगे तो हम कभी भी समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, सोसाइटी को फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, ना हम जो अपने मकान बना पाएंगे, ना हम समाज बना पाएंगे, ना इकोनॉमी डेवलप कर पाएंगे, हम बस खाने पानी की तलाश में। हमारा टर्निंग पॉइंट आता है जब हम एग्रीकल्चर की तरफ चले जाते हैं और हम फूड सिक्योरिटी को क्लियर करते हैं। तो फूड सिक्योरिटी होते ही हमारे समाज का निर्माण हो जाता है। हमें पता है कि रात में हमें खाना मिल जाएगा, तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है। हम फिर क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर रहना शुरू कर देते हैं।